हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफाइन डीग्लूटिशन. डीग्लूटिशन को डिफाइन करना है हमें, और साथ ही साथ क्या करना है, हमें ये बताना है कि इसका क्या इफेक्ट होता है रेस्पिरेशन पर. इफेक्ट भी बताना है. तो देखो, की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, फूड के डाइजेशन में ही एक स्टेप है डीग्लूटिशन, जिसका मतलब क्या होता है. सपोज हमने खाना खाया, अब वो खाना हमारी बॉडी में जैसे ही हमने डाला माउथ के थ्रू, वो क्या करेगा, माउथ से हमारे स्टमक तक जाना है उसको, तो वो नीचे की तरफ जाएगा. तो प्रोसेस क्या है, देखो सपोज ये देखो, ये हमने माउथ से खाया. अब देखो यहाँ पर मैं दो पाइप बनाऊंगी, एक ये पिंक वाला और एक ये ब्लू कलर का बनाते हैं, ये वाला पाइप. ये ब्लू वाला पाइप हमारा जो है वो है फूड पाइप, और ये पीछे वाला है विंड पाइप. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा फूड हमने खाया. ठीक है, ये हमारा फूड है, हमने खाया. अब ये फूड स्वालो होगा, तो सबसे पहले ये हमारे माउथ से जाएगा फेरिंग्स के अंदर. फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है हमारे विंड पाइप और फूड पाइप के लिए. सो दिस इज फेरिंग्स. फेरिंग्स में आया, अब फेरिंग्स से ये ईसोफेगस में जाता है. सो दिस इज डीग्लूटिशन. व्हाट, स्वालोइंग ऑफ फूड. इसको और अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, इसको डिफाइन करते हैं. इट इज बेसिकली swallowing of food. So it is the process in the body which allows the food to pass through the mouth to the pharynx and into the esophagus, that is the food pipe basically, right. esophagus में जाएगा. और अब यहां पर मेन बात देखो, आप ये वीडियो देखते हुए एक चीज करके देखो, आप इनहेल करो, राइट. इनहेल करते हुए आप स्वालो करने की कोशिश करो, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि रेस्पिरेशन और डीग्लूटिशन रिलेटेड है आपस में. देखो, फूड हम खा रहे हैं, अब यहाँ फेरिंग्स से वो विंड पाइप में भी जा सकता है. अब हम जब इनहेल कर रहे हैं तो यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है. इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है, एक यहाँ पर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं कहता हूं एपीग्लॉटिस. एपीग्लॉटिस क्या है, एक फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप है बेसिकली, जो कि ग्लॉटिस को कवर करके रखता है. ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप की ओपनिंग है, उसको कवर करके रखता है. कब कवर करता है, कब ओपन करता है, वो समझते हैं. जब हम इनहेल कर रहे हैं तो विंड पाइप खुला रहना चाहिए ताकि एयर अंदर जा सके, तब ये एपिग्लॉटिस हट जाता है और हम इजीली इनहेल कर पाते हैं. लेकिन जब हम स्वॉलो कर रहे होते हैं तो फूड जा रहा है, एयर नहीं है, हमें ब्रीद नहीं करना है फूड को ना, स्टमक तक लेके जाना है. तो ये क्या करेगा, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देगा. ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड है, जो बोलस है, जो हमारा च्यू किया हुआ फूड है, वो हमारा ईसोफेगस में ही जाता है, फूड पाइप में ही जाता है. अब क्या करना था हमें, इनहेल करते हुए हम स्वालो नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनहेल करते टाइम तो ये फ्लैप ओपन रहेगा एयर के लिए, और स्वालो कर लिया तो फूड इसके अंदर जा सकता है. सो इसीलिए क्या होता है कि जब हम स्वालो करते हैं तो ये फ्लैप बंद हो जाता है एपिग्लॉटिस, ताकि ये जो हमारा फूड है ये सीधा हमारे स्टमक में ही जाए ईसोफेगस के थ्रू. तो क्या डिफाइन करेंगे, डीग्लूटिशन or swallowing is the process in the body which allows a substance or food to pass through mouth and to the pharynx, then to the esophagus while shutting the epiglottis. This is important. ये एक important point है, while shutting the epiglottis. तो क्या इफेक्ट हुआ, हमें क्या समझ में आया, क्या इफेक्ट हुआ रेस्पिरेशन पे. ये इफेक्ट हुआ कि ह्यूमंस में जब ये स्वॉलोइंग हो रही होती है तो ये ब्रीदिंग के एक्सपायरेटरी फेज में होती है. क्या मतलब हुआ इसका, ये जो स्वॉलोइंग हो रही है फूड की, ये ब्रीदिंग के एक्सपायरेटरी फेज में होती है, फेज ऑफ ब्रीदिंग.
इसमें होती है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो रिज्यूम हो जाती है जब हम स्वॉलो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप जैसे ही स्वॉलो करते हो तो उस टाइम पे आप इनहेल नहीं करते हो, एक्सपायर करते हो, एक्सपायरेशन करते हो, राइट? इंस्पायरेशन नहीं करते हो। सो क्या होता है, रेस्पिरेशन रिज्यूम होती है थोड़ी देर के लिए और फिर कंटिन्यू होती है एक्सपायरेशन प्रोसेस से, जिसमें हम एयर को बाहर निकालते हैं बॉडी से, अंदर नहीं लेते हैं स्वॉलोइंग के जस्ट बाद। सो दिस वाज द इफेक्ट। क्या कहेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रिज्यूम हो जाता है और फिर एक्सपायरेशन होती है स्वॉलोइंग के बाद, इंस्पायरेशन नहीं होती है। So this was the answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.